हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार एनिमे के बारे में, सोलो लेवलिंग। मेरा यकीन मानिए, ये एनिमे न्यू जेन एनिमे के बीच एक मास्टरपीस है। अभी तक इसके 2 सीजन्स आ चुके हैं। सीजन 1 में 12 एपिसोड्स और सीजन 2 में 13। और भाई, इसका स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लिटरली हुक हो जाओगे। तो सीट बेल्ट बांध लो और चलो निकलते हैं इस कमाल के एनिमे के सफर पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड स्टार्ट होता है एक आइलैंड से जहां कुछ हंटर्स बड़े बड़े एंट क्रीचर्स से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कुछ मेज टाइप हंटर्स मैजिक से अटैक कर रहे होते हैं, कुछ हीलर्स अपनी टीम के लोगों को हील कर रहे होते हैं और कुछ लोग तो लाइटनिंग स्ट्राइक से पूरी आर्मी उड़ा रहे होते हैं। लेकिन ये एंट्स इतने पावरफुल हैं कि कई हंटर्स यहां मर जाते हैं और कई तो बहुत बुरी तरह से घायल होते जा रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ एस रैंक हंटर्स भी आ गए हैं। और भाई, ये लोग नॉर्मल हंटर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल मॉन्स्टर्स होते हैं। दोनों एस रैंक हंटर्स मिलकर एक बड़ा एंट मार देते हैं, लेकिन जैसे ही वो गिरता है और भी ज्यादा एंट्स आ जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एक मैसिव फाइट। फिर एक फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है कि 10 साल पहले दुनिया भर में रैंडम पोर्टल्स खुलने लगे थे, जिसे हम डंजन्स कहते हैं। इन डंजन्स के अंदर रहते हैं डेंजरस मॉन्स्टर्स, मैजिक बीस्ट। इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ ह्यूमंस अवेकन होने लगे, जिन्हें हम हंटर्स कहते हैं। इनके रैंक्स होते हैं एस, ए, बी, सी, डी और ए, जिसमें ई रैंक सबसे लोएस्ट होता है। और एक बार रैंक मिलने के बाद चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो रैंक कभी बढ़ता नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब सीन आता है 3 साल बाद कोरिया में, जहां एक डंजन ओपन हुआ है और हंटर्स उसे क्लियर करने आए हैं। यहीं हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, सुंग चिन वो। सब लोग उससे बात करते हैं और एक हंटर मिस्टर किम उसे कहता है, द वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड। हाँ, जिनवो एक ई रैंक हंटर है जो हर मिशन में इंजर्ड होके वापस आता है, पर फिर भी कभी गिव अप नहीं करता। जूही, एक हीलर और जिन्वो की टीम मेंबर, उसे डांटती है कि वो अभी तक रिकवर भी नहीं हुआ, फिर भी नए मिशन में आ गया। जिन्वो बस मुस्कुरा के कहता है, मैं कोशिश करूंगा, इस बार इंजर्ड ना हो। भाई, बंदा दिल से फाइटर है। टीम लीडर यून सुंग चुल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और सब डंजन के अंदर एंटर करते हैं। जिन्वो के पास एक छोटी सी नाइफ होती है जिसमें मैजिक पावर बिल्कुल कम होती है, पर वो कहता है, अभी के पैसों से सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं। एकदम रिलेटेबल स्ट्रगल मूवमेंट। सीन कट होता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही के ऑफिस में। वो बताते हैं कि डंजन्स के अंदर मिलने वाले मैजिक स्टोन्स दुनिया का सबसे पावरफुल और क्लीन एनर्जी सोर्स बन गए हैं। इसी वजह से हंटिंग अब दुनिया का सबसे डेंजरस पर सबसे रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बन चुका है। वापस डंजन में जिन्वो एक मॉन्स्टर को मार के एक छोटा स्टोन पाता है, लेकिन तभी एक और बीस्ट उस पे अटैक करता है और उसका नाइफ टूट जाता है। जूही उसे हील करती है और वो फिर भी फाइट करता रहता है, बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन टीम को डंजन में एसेंस स्टोन्स बहुत कम मिलते हैं। सब थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हैं। तभी एक हंटर चिल्लाता है, गाइस, यहाँ एक और केव है। और सबको पता चलता है ये एक डबल डंजन है। लीडर कहता है कि रूल के हिसाब से हमें हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए, पर कुछ मेंबर्स जैसे मिस्टर किम और बंगशी कहते हैं कि अंदर चल के देखते हैं, शायद कुछ प्रीशियस मिल जाए। वोटिंग होती है, 6 फेवर में 6 अगेंस्ट, और अब डिसीजन जिन्वो के हाथ में है। वो सोचता है, माँ का ट्रीटमेंट, बहन की कॉलेज की फीस, मुझे पैसा नहीं चाहिए पर पैसे की जरूरत है। और फिर वो अंदर जाने के फेवर में वोट दे देता है। और उसी के साथ शुरू होती है उसकी किस्मत बदलने की कहानी। टीम अंदर जाती है। वहां बड़ी बड़ी स्टैचूज होती हैं और एक बड़ा सा किंग स्टैचू। एक टैबलेट पे लिखा होता है, कार्टन टन टेम्पल। जूही डर के कहती है, जिन्वो, वो बड़ी स्टैचू हमारे तरफ देख रही है। जिन्वो कहता है, तुम इमेजिन कर रही हो। पर तभी दरवाजा बंद हो जाता है। एक हंटर भाग के बोर खोलने जाता है और एक स्टैचू उसे एक ही स्ट्राइक में 2 टुकड़े में काट देता है। सब पैनिक कर जाते हैं। जिन्वू सबको चिल्लाता है, सब झुक जाओ। और किंग स्टैचू की आंगरों से लेजर निकलता है और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन, स्क्रीम्स और केओस। जूही रो रही होती है, जिन्वू उसे प्रोटेक्ट करता है। और बस बस यहीं पे एपिसोड एंड होता है। इफ आई हैड वन मोर चांस। तो गाइस, ये था सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। आगे क्या होने वाला है, क्या ये लोग डंजन से जिंदा निकल पाएंगे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था और शेयर करना अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास। जापान।